नमस्कार दोस्तों, अमेरिका से बड़ा स्वार्थी देश शायद ही कोई हो। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जो विस्फोट किया है उसने हालत ख़राब कर रखी है। अपने लोगों के लिए कोरोना की मेडिसिन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और वैक्सीन कम पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 25,52,000 एक्टिव केसेस हैं इस समय। ठीक होने वालों का प्रतिशत करीब 83% है। अब तक 13 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दोनों शामिल है। अब अगर अमेरिका की बात करें या अमेरिका की स्थिति पर गौर कीजिए तो पिछले 3 महीने में अमेरिका ने अपने लोगों के वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी अच्छी रखी है। करीब 35% जनसंख्या पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। 52% को एक डोज लग चुकी है। अमेरिका के पास इस समय वैक्सीन का इतना भंडार है दोस्तों कि अगर वो चाहे तो अगले 1 महीने में पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सकता है और उनको कोरोना से सुरक्षित कर सकता है। लेकिन अगर आप दुनिया की बात करें तो पिछले हफ्ते 50 लाख से ज़्यादा केसेस आए और कोरोना से बचाव के लिए इन सभी लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, जो इन्फेक्टेड हैं उनको भी और जो नहीं है उनको भी। लेकिन अमेरिका ने अपने पास वैक्सीन का ज़रूरत से ज़्यादा भंडारण कर रखा है, स्टोरेज कर रखा है। अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका, जिसकी कोविशील्ड है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग, जिसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, SII, उस कोविड-19 की जो वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई है उसको अमेरिकन रेगुलेटर्स ने अप्रूवल नहीं दिया है। उसके बावजूद दोस्तों 35 से 40 मिलियन डोजेस 35 से 40 मिलियन डोजेस का भंडारण, स्टोरेज अमेरिका ने कर रखा है। और वजह बताता है कि उसकी प्रायोरिटी अमेरिका है, अमेरिका के नागरिक हैं। अमेरिका का अपराध यही ख़त्म नहीं होता दोस्तों। अमेरिका ने युद्ध के समय एक उनका एक्ट है, उनका एक कानून है जो युद्ध के दौरान उसको लागू किया जाता है, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। इसके तहत वो कोई भी ज़रूरी चीज़ों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं। उसका इस्तेमाल वो इस समय कर रहे हैं तो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उसका एक्सपोर्ट अमेरिका ने बंद कर दिया है। उसका ख़ासा असर आप समझ लीजिए वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ रहा है। उसका एक भुक्तभोगी हमारे यहाँ का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है। SII ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि कृपया करके आप इस एक्ट को वापस लीजिए और जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उसको एक्सपोर्ट करिए, उसको एक्सपोर्ट करने दीजिए ताकि हम वैक्सीन बनाने की रफ्तार तेज़ कर सकें और लोगों को बचा सकें। लेकिन अमेरिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया है दोस्तों और साफ कर दिया है कि हमारे लिए हमारे लोग प्राथमिकता हैं। दुनिया जाए भाड़ में, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। सिर्फ लिप सिंपैथी देता है अमेरिका, सिर्फ दिखावे के लिए एक सिंपैथी देता है, बाकी वो कुछ नहीं कर रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को इससे सबक लेना चाहिए और जिस तरह धड़ल्ले से उन्होंने शुरुआत में वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया वो ना करके पहले अपने लोगों के वैक्सीनेशन पर उनको ध्यान देना चाहिए था। और दोस्तों, अब जब स्थिति काफ़ी ख़राब हुई, अपने लोगों के वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई तो भारत ने अब वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, उसको ब्लॉक किया है। ऐसे में अफ्रीकन सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर जॉन केंगासोंग ने कहा है कि कोरोना प्रोग्राम के तहत यानी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भारत को वैक्सीन का निर्यात ब्लॉक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोरोना के प्रसार को रोक पाना संभव नहीं होगा। उनका ये कहना है कि एक साथ सभी जगह लोगों को वैक्सीनेट किया जाना ज़रूरी है, अन्यथा इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह दोबारा पहुंच सकता है। लेकिन फ़िलहाल प्राथमिकता भारत की अपने लोगों को वैक्सीनेट करने की है। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अभी तक शुरू तक नहीं हुआ है। दूसरी डोज की बात तो आप छोड़ दीजिए,
पहली डोज देने की नौबत नहीं आई है और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पहली डोज लग चुकी है। अब सेकेंड डोज के लिए वैक्सीन मिलेगी या नहीं, ये कुछ तय नहीं है, ये कुछ पक्का नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग अधर में लटके हुए हैं। जबकि अमेरिका करोड़ों डोज लेकर बैठा हुआ है दोस्तों, और ज़रूरतमंद देशों की कोई मदद नहीं कर रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडन ने सीना ठोक कर कहा था कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में वो दुनिया की मदद करेगा और लीडर बनकर उभरेगा, लेकिन सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, वो सबके सामने आ चुकी है। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है, भरोसा दिया है। यहाँ तक कि हमारे विरोधी चीन और पाकिस्तान तक ने दोस्तों मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन दुनिया का एकमात्र सुपर पावर, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका कितना बड़ा स्वार्थी है वो उसके रवैये से साफ है। भारत को इस समय वेंटिलेटर्स, कोविड के लिए मेडिसिन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन बेड, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइज़र, ऐसे तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दिन रात एक करके जो डिमांड है, जो मांग है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए ये प्रयास नाकाफ़ी हैं दोस्तों, और ऐसे में जो हमारे विदेशी मित्र हैं उनकी तरफ हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन अमेरिका ने जैसा बर्ताव किया है वो काफ़ी अफसोसनाक है। दोस्तों, आपको याद होगा जब पिछले साल कोरोना ने अमेरिका में कहर बरपाया तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्होंने पीएम मोदी को फ़ोन किया और उनसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल भेजने का आग्रह किया। उस समय कोविड के कहर को देखते हुए भारत ने भी अपने निर्यात को प्रतिबंधित किया हुआ था। जो ज़रूरी दवाएं थी उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। लेकिन ट्रंप ने जब रिक्वेस्ट की तो पीएम मोदी ने वहाँ की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उस कानून में ढील दी और अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बड़ी खेप की सप्लाई की। अब जब हमें ज़रूरत है तो अमेरिका क्या कर रहा है वो हम सबके सामने है। सिर्फ झूठी सिंपैथी देने के अलावा अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दोस्त और दुश्मन का पता विपत्ति में या संकट के समय ही लगता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं अमेरिका के इस रवैये पर? क्या अमेरिका के साथ रिश्तों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है? क्या पीएम मोदी को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाने से पहले दोस्तों आपसे अपील है कि आप खुद भी मास्क ज़रूर पहनें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाएं, विटामिन ए, सी, डी और जिंक युक्त पदार्थ लेते रहें, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, आज अखबार में मैंने एक तस्वीर देखी जो आपको भी दिखाना चाहता हूँ। ये वो तस्वीर है, ये सिलीगुड़ी की ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि एनजीओ का एक वॉलंटियर किस तरह दुकानदार को मास्क पहनने के लिए उसके पैरों में गिरकर मना रहा है। ये स्थिति वाकई अफसोसनाक है। खैर दोस्तों, अपना खूब ध्यान रखें, पूरी सावधानी बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।